एक बार फिर बढ़ी मोदी सरकार की मुसीबत। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका। एक तरफ जनता को अपनी कमाई और खर्च के लिए पाई पाई का हिसाब देना होता है, दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है जो कितना चंदा लेगी, किससे लेगी ये पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन किसी और पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देता है तो मोदी सरकार उसे पता कर सकती है और फिर उस बिजनेसमैन पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़वा सकती है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार ने अपने फायदे के लिए एक बड़ा खेल कर दिया। मोदी सरकार राजनीतिक चंदों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बना दिया। मोदी सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया। मोदी सरकार पर अपने फायदे के लिए बदलाव करने का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं भी दायर की गई, पर 2017 से लेकर अब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निरपेक्ष सीजेआई चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ ने मामले में बड़ा एक्शन लिया है। सीजीआई ने मामले में सुनवाई की, साथ ही सीजीआई ने मामले में लोकसभा चुनाव से पहले फैसला करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ही मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे अधिक चंदा किसी को मिला है तो वह प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दावा कर रहे थे कि इससे राजनीति में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगा, पर हो इसके उलट रहा है। अब इसको लेकर बहुत से सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक दलों को फंडिंग कैसे मिलती है? पॉलिटिकल फंडिंग की पूरी दुनिया कैसे स्याह की पूरी काली है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? आखिर क्यों इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ एक्शन लेने वाली है? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सरकार ने इस दावे के साथ साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा सफेद धन आएगा। आलोचकों का कहना है ये बॉन्ड बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले साबित हुए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एडीआर की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण का भी यही तर्क था। इलेक्टोरल बॉन्ड से कॉर्पोरेट उद्योग जगत को फायदा हो रहा है और ऐसे बॉन्ड से मिले चंदे का 95% हिस्सा बीजेपी को मिलता है। चुनाव आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड से लगभग 2018-2022 में सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। चुनाव आयोग ने इस मामले में चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी। सीजीआई ने मामले में क्या एक्शन लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ खुद सुनवाई पीठ का हिस्सा हैं। पीठ ने मामले में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फैसला देने का ऐलान कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय मामले में 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुरुआती दलीलें सुनी है। पीठ ने कहा है 31 अक्टूबर को सुनवाई पूरी नहीं होने की स्थिति में मामले की सुनवाई 1 नवंबर को भी की जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव से पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुना देगा और ये मोदी सरकार की कमर तोड़ने का काम करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक बियरर चेक की तरह होता है। इस पर न तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता है और न ही उस पार्टी का नाम जिसे ये दिया जाना है। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से खरीद सकती है। ये बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टियां इस बॉन्ड को बैंक से कैश करवा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई उद्योगपति बीजेपी को फंड देता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वही बिजनेसमैन किसी और पार्टियों को फंड देता है तो फिर बीजेपी की मोदी सरकार इस बात को पता करवा सकती है आखिर वो कौन सा उद्योगपति है जिसने विपक्षी पार्टियों को फंडिंग की है, और फिर उस उद्योगपति पर, उस बिजनेस घराने पर ईडी सीबीआई के छापे पड़वा करके दबाव बना सकती है ताकि कोई भी उद्योगपति मोटा चंदा किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को न देने पाए। राजनीतिक दलों को फंडिंग कैसे मिलती है? चुनावी मौसम में अखबार, टीवी और होर्डिंग्स पर पार्टियों और प्रत्याशियों के विज्ञापनों की भरमार रहती है। लेकिन सवाल यह है कि इन पार्टियों के पास ये पैसा आखिर आता कहां से है? मोदी सरकार ने राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया में 3 बड़े बदलाव कर दिए। पहला, अब राजनीतिक पार्टियां विदेशी चंदा ले सकती है। दूसरा, कोई भी कंपनी कितनी भी रकम किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में दे सकती है। और तीसरा, कोई भी व्यक्ति या कंपनी गुप्त रूप से चुनावी बॉन्ड के जरिए किसी पार्टी को चंदा दे सकती है।
लेकिन इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है, क्योंकि बड़े से बड़े उद्योगपति बीजेपी को फंड करते हैं। अगर विपक्षी पार्टियों को फंड करेंगे तो मोदी सरकार इसके बारे में पता करवा सकती है और फिर उस बिजनेस घराने पर धावा बोल सकती है, उन्हें डरा धमका सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।